दुनिया के मैप पर एक जगह है जहां सिर्फ बर्फ दिखाई देती है। ना जंग, ना शहर, ना भीड़, लेकिन इसी बर्फ के नीचे छुपी है दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल रेस। इस जगह का नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है। एरिया इतना बड़ा कि अगर इसे मैप पर देखा जाए तो ये यूरोप के कई देशों से भी ज्यादा बड़ा लगता है। लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 5 से 6 लाख लोग। ज्यादातर लोग रहते हैं कोस्टल एरियाज में और इंटीरियर का 80% हिस्सा सिर्फ बर्फ से ढका है। ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन काफी हद तक ये सेल्फ गवर्नर्ड है और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। सवाल उठता है, दुनिया ग्रीनलैंड पर इतना फोकस क्यों कर रही है? जवाब छुपा है 3 चीजों में। ग्रीनलैंड की लोकेशन आर्कटिक के बीच में है। अमेरिका, यूरोप और रशिया के बीच एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट। मिलिट्री एक्टिविटी में भी ग्रीनलैंड का काफी इंपॉर्टेंस है। यहाँ से मिसाइल ट्रैकिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और आर्कटिक कंट्रोल पॉसिबल है। ग्रीनलैंड के नीचे छुपा है रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल, गैस, यूरेनियम और फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज से बर्फ पिघल रही है, ये रिसोर्सेज और एसेसिबल हो रहे हैं। कुछ साल पहले दुनिया शॉक हो गई थी जब अमेरिका ने ओपनली कहा कि वह ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है। दुनिया ने इसे मजाक समझा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई बात मजाक नहीं होती। अमेरिका ऑलरेडी ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेस ऑपरेट करता है। आर्कटिक रीजन में रशिया और चाइना की ग्रोइंग एक्टिविटी अमेरिका के लिए अलार्म बन चुकी है। ग्रीनलैंड पर आर्कटिक कंट्रोल और आर्कटिक कंट्रोल से होगी फ्यूचर पावर। डेनमार्क का क्लियर जवाब था कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। लेकिन सिर्फ डेनमार्क ही नहीं, ग्रीनलैंड के लोग भी गुस्से में हैं। उनका कहना है, हम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम एक नेशन है। इंडिजीनियस इन्वेट कम्युनिटी इस पूरी डिबेट को मॉडर्न कोलोनिज्म के रूप में देखती है। उनका डर है, अगर ग्लोबल पावर्स आई तो उनका कल्चर खत्म हो जाएगा, इन्वायरमेंट बर्बाद हो जाएगा और डिसीजन उनके बिना लिए जाएंगे। ग्रीनलैंड सिर्फ अमेरिका वर्सेस डेनमार्क का इश्यू नहीं है। चाइना चाहता है वहां पर माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, आर्कटिक ट्रेड रूट स्टार्ट करना। रशिया आर्कटिक ऑलरेडी अपना मिलिट्री जोन बना चुका है। इसलिए ग्रीनलैंड न्यू कोल्ड वॉर का साइलेंट बैटलफील्ड बन रहा है। बिना गोलियों के, बिना जंग के, सिर्फ स्ट्रेटेजी से। हैरानी ये है, जिस क्लाइमेट चेंज ने दुनिया को खतरे में डाला, उसी ने ग्रीनलैंड को स्पॉटलाइट में ला दिया। बर्फ पिघल रही है, सी रूट्स खुल रहे हैं, रिसोर्सेज बाहर आ रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? राइजिंग सी लेवल्स, इकोसिस्टम कोलैप्स या इंडिजिनस लाइफ का एंड? ग्रीनलैंड का फ्यूचर सिर्फ पावर का नहीं, प्लेनेट का सवाल बन चुका है। आज ग्रीनलैंड एक आइसलैंड नहीं, एक ग्लोबल क्वेश्चन है। क्या पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लोगों का अधिकार? क्या डेवलपमेंट जरूरी है या इन्वायरमेंट की रक्षा? और सबसे बड़ा सवाल, ग्रीनलैंड अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेगा या दुनिया इसके लिए डिसाइड करेगी? बर्फ के नीचे छुपी ये कहानी आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगी। ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइसलैंड नहीं, बल्कि फ्यूचर की चाबी है।